नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ आप सभी लोगों के सामने। आज बात करने आया हूँ नीट 2022 जो लोग दे चुके हैं उनके बारे में और वापस सोच रहे हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए अगर नंबर रह गए कम। पहली बात, तैयारी करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी कड़वी बात होगी पर उसे जरूर देखिएगा, इसके नीचे आपको लिंक उसका जरूर दिखाई देगा। पर आज बात करने आए उन बच्चों की जो कोटा से पढ़े हुए हैं पिछले साल, नीट 2022 में जो पिछले साल पढ़े हुए थे और वो सफलता के दरवाजे को पास से छू कर रह गए हैं। वो सफलता का दरवाजा नंबर्स के बीच में भी आपको शायद रोक गया हो सकता है अपनी कोई स्किल की कमी रह गई हो सकता है अपनी कोई नेचर की कमी रह गई हो। पर ऐसे सभी बच्चों को क्या एक साथ पढ़ना चाहिए? हाँ, तो हम एक्स कोटा स्टूडेंट्स जो कोटा में पढ़े हुए हैं, चाहे किसी भी संस्थान में पढ़े हों, उनका बैच ला रहे हैं 5 अगस्त को। याद रखिए, 5 अगस्त को एक्सक्लूसिव बैच है उन बच्चों के लिए जो कोटा में पिछले साल या उसके पिछले साल पढ़ चुके हैं और वो जानते हैं कि अब उन्हें तैयारी थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी है, ट्रेडिशनल स्टार्टिंग की तरह नहीं करनी है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि डिप्टी डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि सर आप उसमें क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एएम सर के पास जो हमें बताएंगे कि उस वाले बैच में सर क्या करने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, जैसा कि सर ने एक्स कोटा का जो भी बैच बनाया है बताया है, इस बैच में आप भी जानते हैं आपने जहां से भी कोटा में तैयारी करी, मेनली आपका फोकस हो सकता है थ्योरी पर रहा होगा। आपने थ्योरी सारी पढ़ ली, आपके पास नोट्स भी हैं। हम इस बैच में थ्योरी का पार्ट थोड़ा रिड्यूस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे। आपने इस नए वाले पेपर में देखा भी होगा, इस बार वाले नए पैटर्न में, कि बहुत सारे स्टेटमेंट और इस तरह के क्वेश्चन थे जो नॉर्मली कोचिंग में नहीं कराए गए होंगे। हम इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। मतलब क्लास में थ्योरी तो होगी लेकिन ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पर रहेगा, प्रैक्टिस पर रहेगा। क्या बात। जो बच्चे, वैसे तो एम सर को सब जानते होंगे, पर जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एम सर की शक्ल देख के उम्र मत सोचना। उम्र में बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं। बहुत सालों से, मेरे हिसाब से 20 साल हो गए सर आपको पढ़ाते हुए, और पता नहीं 22 साल हो गए सर को पढ़ाते हुए, और पता नहीं कितने बच्चे डॉक्टर्स में बना चुके हैं। और मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ही इज द वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। तो मेरे हिसाब से आपको उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें क्या सिर्फ सवाल कराएंगे या थ्योरी भी पढ़ाएंगे या कैसे? थ्योरी भी रहेगी, डेफिनेटली थ्योरी तो पढ़ानी है, लेकिन जो थ्योरी और क्वेश्चन का जो बैलेंस है, इसमें हम क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे। थ्योरी भी रहेगी, उसके अलावा क्वेश्चन नॉर्मली जो हम एक रेगुलर रूटीन में जो पढ़ते हैं उसमें जितनी थ्योरी और क्वेश्चंस करते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें हम क्वेश्चंस ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी एक बार को पढ़ी हुई है और कोटा में अलग अलग कोचिंग में जहां भी ये पढ़े हैं मोर और लेस थ्योरी में काफी चीजें सिमिलर होती है, लेकिन मेन बात आती है प्रैक्टिस पर। सही बात। बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत होती है और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसमें करना है। बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे पर थोड़ी फास्ट और सवाल कराएंगे खूब सारे, क्योंकि एग्जाम में सवाल ही आने वाले हैं। जी हाँ, थ्योरी में भी उनके कहीं कुछ चीज गलत पढ़ रखी है तो वो भी सही हो जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एबी सर के पास आशीष वाजपेयी सर, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पर्संस ऑफ दिस इंडस्ट्री। पर मैं आज बैच के बारे में सर जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस बैच को संभालेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आप लोग यूनिक करने वाले हैं? नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने अभी नीट का पेपर दिया है और आप में से जिन जिन ने कोटा में यहाँ के तैयारी की थी और आपकी तैयारी में अगर कोई भी कमी रही है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस बैच में अब हम सिलेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपकी रैंक के लिए काम किया जाएगा। मोशन के इस क्रांतिकारी बैच में हमारे साथ जुड़ो और अपनी रैंक को इंप्रूव करो। अगर आप सिलेक्शन सोच कर आए हो तो प्लीज मत आना, क्योंकि हम तो अब रैंक को बूस्ट करेंगे, आपके मार्क्स को। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस क्रांतिकारी बैच में मोशन के साथ जुड़ जाओ और अपनी रैंक को ले जाओ जहां आपने सोचा नहीं। अपने ड्रीम कॉलेज में सर्कल लगा के आना, और यहाँ जा रहा हूं मोशन के इस बैच के साथ, तब मजा आएगा। क्यों अंगी सर? क्या तो मतलब सर मैं बोल सकता हूं कि ये वाला बैच रैंकर्स प्रोड्यूस करने वाला है? बिल्कुल, रैंक प्रोड्यूसर बैच कर रहे हैं सर। सिलेक्शन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो बल्कि इनकी रैंक को इंप्रूव करना सर। इनको इतने क्वेश्चंस कराना, इनको इतनी प्रैक्टिस कराना कि जो उनकी छोटी छोटी गलतियां रह गई थी इनसे उन सब दूर करके मार्क्स और रैंक, बस दैट्स ऑल। क्या बात है सर, क्या बात है। बढ़िया शानदार बैच होने वाला है। मेरे साथ और बैठे हुए हैं डिप्टी डायरेक्टर ललित विजय सर, जो फिजिकल विजार्ड के रूप से जाने जाते हैं। 20 से ऊपर वर्षों का सर का भी अनुभव है और फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसा बोल सकते हैं कि आप पूरे ज्ञाता हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी बताएं कि इस बैच में वो क्या करने वाले हैं। सर ओवर टू यू। नमस्कार बच्चों। बच्चों मैं इतने सालों से नीट के बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं पर प्रैक्टिस की बहुत कमी होती है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक तो हम क्लास के अंदर बहुत सारे सवाल कराएंगे, जैसा कि एम सर भी बता रहे थे,
उसके अलावा टेस्ट की फ्रिक्वेंसी हम ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे ना, उतनी आपकी जो वीकनेस पॉइंट है, जो भी वीक पॉइंट है, वो सारे निकल के आएंगे। फिर हम उन पे काम करेंगे और जो भी आपकी डाउट्स वगैरह वो सारे सोल्व करेंगे। तो ये बैच आपका बहुत जबरदस्त बनने वाला है। जैसा कि सर बोले, क्रांतिकारी बैच, तो अपने को क्रांति मचानी है, एक तेल का मचाना है, जबरदस्त बैच बनने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब बच्चे इसको ज्वाइन करें। अगर आपको रैंक लेकर आनी है तो हम आपको इस बैच को ज्वाइन करते तो हम आपको रैंक निकाल के देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो सर इसका मतलब अपन टेस्ट ज्यादा लेंगे, राइट? टेस्ट ज्यादा लेंगे, टेस्ट के थ्रू ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे की। तो टेस्ट ज्यादा होने वाले हैं इसमें, जो एक्स कोटा का ये बैच बनने वाला है। सर मैं एएम सर से बीच में पूछना चाह रहा हूँ एक बात, क्या इस वाले बैच में जैसे आपने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन दिए थे, तो क्या इसमें भी अपन ऐसा करेंगे? प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने चलाई थी एररलेस, चलाई अभी बहुत शानदार, जो इस साल 2022 में गए, उनसे आप पूछ भी सकते हो। और सर ने वीडियो सॉल्यूशंस उसके लिए सारे एक एक के बनवाए ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो सर क्या बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं कि हम उनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। और जिस तरह से ब्रह्मास्त्र पैटर्न पर टेस्ट बनाए थे, इसी तरह के पैटर्न के टेस्ट हम इनके रेगुलर बेस पे भी लेंगे। और रही बात जो पूरे कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन की है, जब इनका एक बार को पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद आगे के जितने टेस्ट होंगे उसमें हम ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ पूरा टेस्ट एंड डिस्कशन करेंगे। क्या जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आईटी में हम बहुत अच्छे हैं, ऐप हमारी पूरी है, वीडियो लेक्चर्स, सीपीएसएस, शीट सब आपको ऐप पे मिलती है। उसके लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, बट टेक्नोलॉजी का सही समावेश फिजिकल क्लासरूम के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं मानता हूं कि हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम नंबर 1 ना हो, पर परसेंटेज सिलेक्शन में हम नंबर 1 है, और क्लासरूम और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन में भी हम नंबर 1 है। खैर, मैं अपनी बात को यहां नहीं रोकते हुए आगे चलता हूं, आपको लेके चलता हूं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एवी सर, जो डायरेक्टर मोशन एजुकेशन, उनके पास आपको लेके चलता हूं। इसके बारे में, बच्चों को इस बैच के बारे में और क्या बोलना चाहते हैं वो आप बताएं। सर पहली बात तो क्रांतिकारी बैच है। इस क्रांतिकारी बैच के लिए कोटा वालों तैयार हो जाओ, एक्स कोटा बैच है। और प्यारे बच्चों, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग, है ना। आखिरी दरवाजे पे आप लोग खड़े हुए हैं, तो फीस आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपने सिलेक्शन से मुंह नहीं मोड़ेंगे, ये जिम्मेदारी मोशन एजुकेशन आपके लिए लेता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखेंगे, जो फीस का क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया है वो 100% आपकी जेब को बिल्कुल सही तरह से संतुष्ट करेगा और आपके माता पिता के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालेगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आकर मोशन के नीट डिवीजन दक्ष कैंपस सीआईडी में मिले। अगर फिर भी किसी तरह की समस्या है तो हम आपके साथ, आपके सपने को पूरा करने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। क्या बात है सर। मैं एक नीचे जो ये, क्योंकि ये चार्ट तो मैं भी जानता हूँ कि नीचे जो हमने चार्ट बनाया बच्चों, उसमें बेसिकली नंबर के बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप है, और वो बहुत अच्छी है, ताकि कोरोना के बाद हम भी जानते हैं कईयों की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है, तो हम भी जानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कोटा आने में आपकी बाधा नहीं बननी चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बता दूं, दक्ष कैंपस जहाँ पे हमारा है, वहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ के आसपास के हॉस्टल्स उतने महंगे नहीं है जो अदर एरियाज में है। आपको ठीक ठाक कीमत पे यहाँ पे मिल सकते हैं। जिनको बहुत अच्छा चाहिए हो तो मिल ही जाएगा, पर ठीक ठाक कीमत पे आपको यहाँ पे मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सर मैं जानना चाहता हूं, जैसे जो कोटा में पढ़े हुए हैं उन बच्चों की फीस तो लास्ट ईयर भी बहुत सारी लग चुकी थी। इस स्कॉलरशिप के अलावा क्या उनको, अगर लास्ट ईयर उन्होंने कोई फीस जमा कर रखी है, क्या उसकी वजह से भी कोई बेनिफिट मिलेगा? उन्होंने कोई भी फीस जमा की हुई है तो पिछले साल में, तो हम क्या करेंगे, अपन उन पे क्या 5,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए अतिरिक्त हम लोग क्या करेंगे, मोशन की तरफ से बच्चों को सहायता देंगे, उनके 5,000 कम करेंगे। तो मतलब अगर किसी बच्चे की फीस हमारे नीचे वाले स्कॉलरशिप चार्ट की वजह से जी मान लीजिए 50,000 बन रही थी, जी, तो अगर उसने पिछले साल कोटा में कहीं पढ़ा हुआ है तो उसके 5,000 और कम हो जाएंगे, तो उसको 45,000 रुपीज ही देने होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बहुत जोरदार। तो मेरे ये भी बात हो गई कि अपने को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से सुनो, मैं वापस रिवाइज कराता हूं। इस बैच में कोटा एक्स स्टूडेंट्स होंगे। आपको इस बैच में 5 अगस्त को एडमिशन लेने के लिए आप पिछले साल कोटा में पढ़ चुके हैं, इसका प्रमाण देना पड़ेगा रिसेप्शन पे आके, तभी आपको उसमें एडमिशन होगा। ज्यादा सवालों के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, थ्योरी भी पूरी पढ़ाई जाएगी, थोड़ी रफ्तार में, पर सवाल ज्यादा। टेस्ट पेपर होंगे संख्या में डबल। और जैसा कि एबी सर ने बोला कि सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए बैच बनने वाला है। और एवी सर ने बोला कि फीस आपके लिए बाधा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से एमडी मोशन एजुकेशन के नाते मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप लोग इतना प्रेम मेरे साथ बनाए रखते हैं। मेरा अस्तित्व, मोशन का अस्तित्व सिर्फ बच्चे की वजह से है, सिर्फ कहने की वजह से नहीं। हमारी प्राथमिकता सिर्फ शिक्षा है और आपका सिलेक्शन है, और परसेंटेज सिलेक्शन हमारे को निरंतर अपनी बढ़ा के रखनी है, जो हम कर भी रहे हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं इस बैच में, साथ मिलकर पढ़ते हैं और सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए लड़ते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।